माता पार्वती, जिन्हें जगत की आदिशक्ति माना गया है, उन्हें भी 108 जन्मों तक मोक्ष क्यों नहीं मिला? जब वे स्वयं शक्ति स्वरूपा हैं, तब जन्म और मृत्यु के बंधन में कैसे बंधी रहीं? और आखिरकार किस कर्म और किस तप के बाद उन्हें महादेव का वरण और मुक्ति प्राप्त हुई? आज हम इसी रहस्य को समझेंगे। पौराणिक ग्रंथों, कर्म सिद्धांत और लोक कथाओं के माध्यम से हिंदू धर्म में माता पार्वती को शक्ति का स्वरूप माना जाता है। लेकिन शक्ति और शिव का मिलन हर जन्म में संभव नहीं था। एक कथा के अनुसार सती, दक्ष प्रजापति की पुत्री, ने अपने पिता के यज्ञ में अपने पति महादेव का अपमान सहन न कर अपने प्राण अग्नि में त्याग दिए। सती के शरीर को छोड़ देने के बाद भी उनका आत्मा चक्र पूरा नहीं हुआ। गरुड़ पुराण और कई लोक कथाओं में कहा गया है कि आत्मा तब तक मोक्ष नहीं पा सकती जब तक उसका कर्म चक्र और अधूरे संकल्प पूर्ण न हो। इसी कारण सती का आत्मा बार बार जन्म लेता रहा और यही जन्मों का सिलसिला पार्वती तक पहुंचा। अब प्रश्न है, क्यों 108 जन्म? कर्म सिद्धांत के अनुसार जब आत्मा कोई बड़ा संकल्प करती है तो वह तब तक जन्म मरण के चक्र में बंधी रहती है जब तक वह संकल्प पूरा न हो जाए। माता सती का संकल्प था, मैं शिव के बिना पूर्ण नहीं हूं। यही अधूरा संकल्प उन्हें पुनः पुनः जन्म देता रहा। प्रत्येक जन्म में पार्वती विभिन्न रूपों में अवतरित हुईं, कहीं तपस्विनी, कहीं राजकुमारी, कहीं साधारण स्त्री, किंतु प्रत्येक जन्म का उद्देश्य केवल एक था, शिव से पुनः मिलन। लोक कथाओं में कहा जाता है कि प्रत्येक जन्म में वे तपस्या करतीं, किंतु किसी न किसी कारण से संपूर्ण मिलन न हो पाता। इसी कारण यह 108 जन्मों का चक्र चला। गरुड़ पुराण स्पष्ट कहता है, जो आत्मा अधूरे संकल्प और कर्म फलों के साथ शरीर त्याग देती है, वह बार बार जन्म लेती है जब तक उसका संकल्प पूर्ण न हो जाए। माता सती ने स्वयं अपने प्राण त्यागे थे, लेकिन उनका संकल्प अधूरा रह गया था। उनके मन में शिव से पुनः मिलन की तीव्र इच्छा थी। इसी इच्छा ने उन्हें 108 जन्मों तक बांधे रखा। हमारे कर्म और संकल्प ही हमें बांधते हैं, चाहे हम देव हों, दानव हों या सामान्य मनुष्य। जब तक संकल्प अधूरा है, आत्मा मुक्त नहीं हो सकती। 108वें जन्म में वे हिमवान और मेना की पुत्री के रूप में पार्वती। इस जन्म में उन्होंने महादेव को पाने के लिए कठोर तप किया। उनका तप इतना कठिन था कि वे जंगलों में रहकर केवल वायु पर जीवित रहीं। अंततः उनके तप और भक्ति से प्रसन्न होकर शिव ने उन्हें स्वीकार किया। यहां हमें यह समझ आता है कि केवल जन्म लेना काफी नहीं है, केवल कर्म करना भी काफी नहीं है। निष्ठा, भक्ति और धैर्य से ही संकल्प पूर्ण होता है। कर्म की गहराई, कर्म फल से कोई नहीं बच सकता, चाहे देवता ही क्यों न हो। संकल्प का बल, अधूरा संकल्प आत्मा को जन्म मरण के चक्र में बांध देता है। भक्ति और धैर्य, केवल तप और सच्ची साधना से ही आत्मा को मुक्ति मिलती है। 108 संख्या का गूढ़ रहस्य 108 केवल एक संख्या नहीं है, बल्कि यह ब्रह्मांडीय पूर्णता का प्रतीक है। हिंदू धर्म में जपमाला में 108 मणियां होती हैं। इसका अर्थ है, जब कोई मंत्र 108 बार जपा जाता है तो उसका पूरा चक्र पूर्ण होता है। इसी प्रकार पार्वती के 108 जन्म भी उनके संकल्प का पूर्ण चक्र थे। यह भी कहा जाता है कि ब्रह्मांड में 108 मुख्य ऊर्जा बिंदु, नाड़ी चक्र हैं और हर जन्म के साथ पार्वती ने उन ऊर्जा बिंदुओं को पार किया। गरुड़ पुराण और महाभारत दोनों में कर्म का सिद्धांत विस्तार से मिलता है। आत्मा तब तक जन्म लेती है जब तक उसका कर्म, ऋण और अधूरे वचन समाप्त न हो जाए। सती का आत्मबल तो महान था, लेकिन पिता के यज्ञ में शिव का अपमान देखकर उन्होंने क्रोध और पीड़ा में
देह त्याग दिया। यह त्याग अधूरा था क्योंकि उन्होंने शिव के साथ जीवन को पूर्ण रूप से जिया नहीं, इसी कारण उनका पुनर्जन्म होता रहा। लोक कथाओं में कहा गया है कि पार्वती ने हजारों वर्षों तक जंगलों में तप किया। वे कभी पत्ते खाकर, कभी केवल जल पीकर और अंत में केवल वायु पर ही जीवित रहीं। इस तपस्या ने उनके सभी शेष कर्मों को भस्म कर दिया और शिव को प्रसन्न किया। इस प्रकार वे अंततः अपने अनंत संकल्प को पूर्ण कर पाईं। यह कथा हमें यह सिखाती है कि मोक्ष तुरंत नहीं मिलता। चाहे आत्मा कितनी भी पवित्र हो, जब तक सभी बंधन, कर्म, इच्छाएं, संकल्प समाप्त न हों, आत्मा को जन्म लेना ही पड़ता है। पार्वती की कथा वास्तव में मानव आत्मा का प्रतीक है। जैसे आत्मा बार बार जन्म लेती है मुक्ति पाने के लिए, वैसे ही पार्वती ने भी 108 जन्म लेकर मोक्ष और शिव को पाया। एक पुरानी कथा में कहा जाता है कि हर जन्म में पार्वती ने शिव को पाने का प्रयत्न किया, लेकिन कोई न कोई परीक्षा आकर खड़ी होती। कभी वे परिवारजन से बाधित हुईं, कभी समाज ने उनका साथ नहीं दिया, कभी स्वयं शिव ने उनकी परीक्षा ली। यह दर्शाता है कि सत्य साधना और प्रेम केवल शब्दों से नहीं, बल्कि कठोर परीक्षाओं से गुजरने पर ही सिद्ध होते हैं। हमारी इच्छाएं और अधूरे वचन ही हमें जीवन मरण के चक्र में बांधते हैं। पार्वती की कथा बताती है कि हमें धैर्य, तप और विश्वास रखना चाहिए। कभी कभी संकल्प पूरा होने में एक जन्म नहीं, बल्कि 100 जन्म लग जाते हैं, परंतु अगर भक्ति सच्ची हो तो अंततः आत्मा को उसका लक्ष्य अवश्य मिलता है। मित्रों, पार्वती जी की कथा हमें यह सिखाती है कि मोक्ष केवल पूजा पाठ से नहीं, बल्कि अपने अधूरे संकल्पों और कर्मों को पूरा करके ही मिलता है। चाहे यात्रा 108 जन्म लंबी क्यों न हो, अंततः आत्मा को उसके गंतव्य तक पहुंचना ही होता है। यदि आपको यह ज्ञानवर्धक कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।